ओम शांति। आज की मुरली का हम सार करेंगे। आज 26 जनवरी 2026। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है, वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। तो 2500 वर्ष यानी जब से आत्मा या उसका मन स्वयं के सत्य को भूला है, तब से उसको अपनी शक्तियों के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने को संपूर्ण या एलिजिबल समझने के लिए भगवान की आज्ञा की, भगवान की कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो भगवान को इसलिए वो याद करता है। और जब वो भगवान को याद करता है ये समझ के कि भगवान कोई बाहर है और अपने को बिल्कुल पतितकामी समझता है, तो उसे जो अज्ञानता के कारण अपने में जो भी रोल के अकॉर्डिंग कमी लगती है, वो उस कमी को भरने के लिए भगवान से हिम्मत मांगता है। और इसीलिए इसको भक्ति कहते हैं। अब जिसे हमने बाहर देखा, बाहर समझा या बाहर जाना कि वो बाहर से आके हमें मदद करेगा, वही अब हमारे अंदर, हमारे सत्य की रूप में बाहर मुरली के रूप में ज्ञान दे रहा है, खुद पढ़ा रहा है। तो इस पढ़ाई से तुम देवी देवता बनते हो। यानी जैसे जैसे हम अपने को रोल ना समझ इससे न्यारी आत्मा समझेंगे, जो आत्मा है ही संपन्न, संपूर्ण, निराकारी बाप समान, वैसे वैसे हमारी हायर कॉन्शियसनेस अपने आप ही देवी देवता का स्वरूप कहलाएगी। आज का प्रश्न है, योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? बाबा ने उत्तर दिया, तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो। अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे और चढ़ते हैं 1 सेकंड में। यही है योग बल की कमाल। बाप की याद से सब पाप कट जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। तो योग बल का मतलब है वो पावर हमारे अंदर, स्मृति की पावर, जिससे हम अपने को शरीर से अलग आत्मा समझें। शरीर और रोल की पहचान, आइडेंटिटीज़, संकल्प, संस्कार से न्यारे करके, आवाज़ से न्यारे करके, फीलिंग्स, इच्छाएं, कामनाएं, इन सब से न्यारे करके जो निराकार रूप में निर्विकल्प निरसंकल्प आत्मा है, जब हम वो समझते हैं और 1 सेकंड में हम सारी चीज़ों से न्यारे हो जाते हैं, तो वो 1 सेकंड में ही फ्री हो जाना फ्रॉम द ड्रामा, फ्रॉम द रोल, जीवन मुक्ति कहलाता है। तो ये अभी तक अपने को रोल समझते समझते 5000 साल गुजार दिए हमने, और 5000 साल में हम एकदम एक्टिंग जो रोल की कलयुगी थी उसमें इतना गिर चुके थे अपने आप को रोल समझ के। अब इसी ज्ञान से हम 1 सेकंड में अपने को रोल से बाहर कर लेते हैं, ड्रामा से बाहर कर लेते हैं, तो जीवन मुक्त हो जाते हैं। और यही योग बल, यही ज्ञान और यही चिंतन जो हमें ड्रामा से बाहर कर देता है, ये योग बल की कमाल है। और इससे रोल में पिछले 5000 साल के अंदर 2500 वर्ष में जो भी रोल के द्वारा ड्रामा ने विकल्प विकार करवाए हैं, उन सब से हम न्यारे हो जाते हैं, क्योंकि वो सब मैंने नहीं किए। आत्मा अकड़ता है, अभोगता है, असोचता है। तो रोल ने जो भी किया वो ड्रामा ने कठपुतली के जैसे नचाया। इसलिए जब ये ज्ञान याद आता है तो हम 1 सेकंड में उससे बाहर आकर उसके विकर्म से, उसके विकार से न्यारे हो जाते हैं। इसी को कहते हैं पाप कट जाना। और मैं यानी मन अभी जो पुरुषार्थ कर रहा है इस समय, वो मन अभी सतो प्रधान बन जाता है। अभी पुराना मन अपने को पाप करने वाला समझता है, लेकिन जो ज्ञान से हमें अपना सच पता चला है, वो मन धीरे धीरे जब अपने को मूल आत्मा समझता है, तो मूल आत्मा की तरह ही सतो प्रधान हो जाता है। आज की धारणा का पॉइंट है, फर्स्ट, जगत का मालिक बनने व विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। तो रोल को ड्रामा के अंदर हमेशा कामनाओं से, इच्छाओं से चलाया जाता है, लेकिन इसके अलावा
जो काम विकार है वो कलयुग की अंतिम आखिरी विकारों की पराकाष्ठा है। और इसीलिए हर धर्म में कहीं ना कहीं पर भले ही इंटरप्रेट गलत तरीके से किया है, लेकिन यह जो गॉड के वर्ड्स बोले जाते हैं उसमें यही समझाया जाता है कि जो मनुष्य इच्छाओं के कारण या वासनाओं के कारण एक दूसरे को शरीर के वजह से दुख देता है विकारों में जाकर, वो बंद करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अभी हम चर्च में गए थे, वहाँ पर भी गॉड के कमांडमेंट्स लिखे होते हैं गॉड के वर्ड्स के रूप में। उसमें भी यही लिखा हुआ था कि जीसस ने सबको यही राय दी है कि लोग शादी के बाद जब उनको विकार या गलत दृष्टि सताती है तो उनको अपने आप को गेम्स वगैरह खेलने में या कोई आर्टिस्टिक काम में लगा लेना चाहिए, जो एक दूसरे के शरीर के प्रति जो दृष्टि खराब हो जाती है वो हस्बैंड वाइफ को भी नहीं करना चाहिए। वो भी साफ साफ उसमें लिखा हुआ था, लेकिन क्योंकि ये चीज़ सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ के विकारी मनुष्य इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते, तो जनरली फादर्स या उनके भी जो कमांडमेंट सुनाने वाले लोग हैं वो उसको मॉडिफाई कर देते हैं और फिर अपने हिसाब से सुनाते हैं। बट ये जो काम विकार है वो देहभान की पराकाष्ठा है, इसलिए पहले वो पराकाष्ठा की शुरुआत तोड़नी पड़ेगी और फिर धीरे धीरे करके लास्ट में जो रोल को कामनाएं इच्छाएं भी आ रही हैं उससे भी अपने को न्यारे देखना, तभी हम संपूर्ण निर्विकारी बन पाएंगे। दूसरा है, जैसे हमें बाप मिला है ऐसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है। बाप की सही पहचान देनी है, सच्ची सच्ची यात्रा सिखलानी है। तो हमें दूसरों को बाबा से मिलाना या दूसरों को बाबा का परिचय देने के लिए बाबा क्यों कहता है? कोई शब्दों से फिज़िकली किसी को बाबा का परिचय देने से वो बाबा से मिल नहीं जाएगा। बाबा जो है जैसा है उसको यथार्थ जानने के लिए उसको भी वही तपस्या करनी पड़ेगी जो हम कर रहे हैं। तो इतनी भारी तपस्या, इतना त्याग, इतना ज्ञान हर कोई एक सेकंड में तो ले नहीं सकता और तैयार भी नहीं होगा हर कोई। लेकिन और बाह्य मुक्ता में आकर जब हम दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं तो हमारा टाइम अच्छे काम में व्यतीत होता है, ज्ञान के मनन चिंतन में व्यतीत होता है और उस सुनाने में हम खुद भी ज्ञान की गहराइयों में जाते हैं, इसलिए दूसरों को सुनाना होता है। बाकी कोई दूसरे हमारे सुनाने से समझ जाएंगे ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी देह रहते हुए ड्रामा के अंदर अगर रोल चलेगा ही, तो हमें अगर भगवान की बातें, भगवान का चिंतन या सत्य बताने में समय बिताना पड़े तो वो बेस्ट कर्म है। तो इसलिए भगवान का ज्ञान दूसरों को सुनाना या बताना, इसका मतलब हर सेकंड हर घड़ी अपने को निराकार रूप में देखकर ड्रामा को याद रखते हुए साक्षी होना और सबको उसके सत्य में देखना, ये हर सेकंड करना है। हर सेकंड अपनी सच्ची पहचान में रहना है और हम सच्ची यात्रा करें, हम हर सेकंड याद में रहें तो औरों को भी हम निमित्त बन सकते हैं ये यात्रा सिखलाने के। आज का वरदान है, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। तो कलयुग में अभी रंगमंच में ड्रामा गम का चल रहा है, जहाँ पर सभी लोग गम की, दुख की, अशांति की एक्टिंग कर रहे हैं। तो ऐसी मंच में जहाँ एक्टिंग अभी दुख की हो रही है, गम की हो रही है, वहाँ पर अपने को मूल आत्मा जान लेना, ड्रामा से बाहर मैं हमेशा स्वतंत्र, निश्चिंत, बेफिक्र आत्मा हूँ, ऐसी स्थिति में समझना बेगमपुर की बादशाही अनुभव करना है। तो ऐसी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करना ही अष्ट शक्ति स्वरूप होता है। तो गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है, हम नॉलेज के आधार पर इस गम की एक्टिंग करने वाले रंगमंच से फ्री हो जाते हैं। तो गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कभी
भी कंगाल बन जाते हैं। तो बेगमपुर की बादशाही का अनुभव कब खोता है हमारे अंदर से? जब संग दोष का मतलब है जो थॉट्स ज्ञान के हैं, सत्य के हैं, वो ना करके देहभान के थॉट्स, ड्रामा के थॉट्स, पुरानी संस्कार या स्क्रिप्ट में जो कंडीशनिंग हुई है उसके थॉट्स जब मन में आ जाते हैं तो हमें जो बेफिक्री होनी चाहिए इस समय वो नहीं रहती और हम फ़िक्र में, चिंता में आ जाते हैं कि ये कहीं गलत तो नहीं कर दिया, ये मुझसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा, ये कहीं ठीक है नहीं है, तो हम बेचैन हो जाते हैं। तो जब हम ये याद रखते हैं कि ये इस समय सबकी कंडीशनिंग में अशांति है, गम है, दुख है, इनफैक्ट मेरे रोल की कंडीशनिंग में भी वही था, लेकिन मैं अब जान चुकी हूँ कि मैं ये सब कुछ नहीं हूँ। तो रोल में कुछ भी हो, मैं उससे न्यारी अपने आप को देखती हूँ तो बेगमपुर की बादशाही का फ़ील करती हूँ। तो अपने आप को हर समय संग दोष से बचा के रखें, यानी ऐसे विचारों के संग से बचाएं जो विचार हमारे सत्य के नहीं हैं। और कर्मेंद्रियों का वशीभूत, यानी जब भी मन, बुद्धि, संस्कार पुरानी कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग हम पर अटैक करता है, या जब भी कोई फिज़िकल कर्मेंद्रिय, वैसे तो फिज़िकल कर्मेंद्रियों में कोई अपनी वो जड़ है तो कोई ऐसी इच्छा नहीं होती, मन ही उनके थ्रू कुछ भी करवाता है। तो जब कभी मन करवा भी ले, फॉर एग्ज़ाम्पल जीभ कुछ बुलवा दे, चख ले, या एक्शन हाथ कर दे या मुँह से बोल दें, तो वो सब भी जब हो जाए तो उस समय उसके वश नहीं होना, अपने को उससे न्यारे होकर, साक्षी होकर रखना और देखना कि कर्मेंद्रिय क्या कर रही है। अगर नहीं कर पाते हैं तो शक्ति खो देते हैं, यानी जो पावर हमारे पास एज अ सोल है वो खोकर हम अपने को रोल समझने लगते हैं, तो जो खुशी प्राप्त होती है वो खो जाती है और वो फिर हम कंगाल बन जाते हैं। इसलिए अपने को सदा साक्षी की स्थिति में रखना और किसी भी संग दोष या कर्मेंद्रिय के वशीभूत नहीं होना। आज का स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। किस बात की दृढ़ता? मैं जैसी हूँ, निराकार, साक्षी दृष्टा, जो मेरी सातों गुण और आठों शक्तियों की मूल आइडेंटिटी है, इस 5 तत्वों से परे, वो दृढ़ता की शक्ति से हम अपने अंदर हर समय निराकार स्मृति में रह सकते हैं। और निराकार स्मृति में रहना ही सफलता है, यानी बाप समान स्थिति है। तो वो स्थिति को बनाए रखना। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपने संकल्पों के तूफान व कोई भी संबंध द्वारा, प्रकृति व समस्याओं द्वारा तूफान व विघ्न आते हैं, तो इनसे मुक्ति पाने के लिए योग युक्त, युक्ति युक्त बनो। जब तक योग युक्त नहीं तब तक विघ्नों से युक्त हो, यानी विघ्न कोई फिज़िकल परिस्थिति के नहीं होते। फिज़िकल परिस्थिति तो एज़ इट इज़ बस आती है और जाती है, लेकिन उसके प्रति हमारा नज़रिया, हमारे अंदर उसके प्रति चलता हुआ मनन चिंतन, वो तूफ़ान संकल्पों का या किसी संबंध और प्रकृति में जो घटित हो रहा है वो भी बस एक सीन है, लेकिन उसको हम जिस नज़रिए से देखते हैं, जिन विचारों से हम उसको देखकर अपने मन में तूफ़ान देखते हैं, उसका विघ्न आते हुए देखते हैं, यानी विघ्न का मतलब होता है अपनी सोल कॉन्शियसनेस को भूल जाना और शरीर की ड्रामा की बातों में उलझ जाना। तो जो ड्रामा की बातों में उलझने वाले संकल्प होते हैं, अगर हम उन संकल्पों से भी परे हो जाए, अपनी जो किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होती वो आत्मा अनुभव करें, तो वो आत्मा योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति है। तो उस स्थिति में हम जब रहते हैं तो कोई भी विघ्न हमें हमारी स्थिति को भी गिरा नहीं सकता। लेकिन जब वो संकल्प ड्रामा के वश हो जाते हैं या संकल्पों के तूफ़ान को हम पूरी एनर्जी दे देते हैं, उससे ध्यान नहीं हटाते, तो वो हम विघ्न युक्त हो जाते हैं। तो हमें विघ्न युक्त नहीं, विघ्न मुक्त बनना है, योग युक्त रहना है। अच्छा, ओम शांति।